सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग वेकेशन के दौरान कविता प्रभु तुम चंदन हम पानी और पाठ बूढ़ी काकी आप लोगों ने सुंदर ढंग से पढ़ाई लिखाई का काम किया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे कविता सवये, जिसके कवि हैं रस खान, और वह कविता की चर्चा हम प्रस्तावना के माध्यम से करते हैं। भक्ति क्या है? भक्ति हम सभी लोग करते हैं, लेकिन भक्ति वह है जो भगवान के प्रति समर्पण भाव हो, जो हमारे मन में यह विश्वास जगाता है कि उसकी शरण में हम सदा शांति, सुरक्षित और सदाचारी रहते हैं। भक्ति योग नामक गीता के 12वें अध्याय में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि केवल परमात्मा की पूजा और ध्यान में लगे रहना ही भक्त होने का लक्षण नहीं है। भक्त वह है जो दयालु हो, मन से बाहर और भीतर से शुद्ध, मान अपमान तथा सफलता असफलता में संभाव रखने वाला ही सही भक्त है। बच्चों, भगवान की भक्ति करते करते भक्त अपने आप को प्रभु के समीप अनुभव करने लगता है। भगवान भी अपने भक्तों को अपनी छत्र छाया में ही रखते हैं। तो बच्चों, कृष्ण की महिमा का गुणगान तो अनेक कवियों और साधु संतों ने भी किया है, जैसे मीराबाई, नरसिंह मेहता, सूरदास आदि कवियों ने भक्ति के पथ पर चलकर ईश्वर को प्राप्त करने का सही मार्ग बताया है। ऐसे ही कवि रस खान भगवान की निकटता प्राप्त करने के लिए पवित्र भाव से भरा हुआ हृदय ही भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। तो बच्चों, अब हम रस खान के जीवन के परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। कवि परिचय। रस खान एक मुस्लिम कवि थे, परंतु कृष्ण भक्ति में उनका अति अनुराग था। रस खान का जन्म 1548 ईस्वी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के पिहानी में एक मुस्लिम पठान परिवार में माना जाता है। इनके पिता का नाम गणरेखा था। इनके पिता अपने समय के मशहूर कवि थे। इनके माता का नाम मिश्री देवी था, जो एक समाज सेविका थी। रस खान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। गोस्वामी विठलनाथ जी से इन्होंने दीक्षा ली और ब्रजभूमि में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे। रस खान कवि की कृष्ण भक्ति अति सराहनीय है। रीतिकालीन कवियों में रस खान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। रस खान को रस की खान कहा गया है, क्योंकि उनके काव्य में भक्ति और श्रृंगार रस की प्रधानता है। रस खान के काव्य में श्री कृष्ण की बाल लीला, रास लीला, फाग लीला आदि लीलाओं का वर्णन है। सुजान, रस खान, प्रेम वाटिका और रस खान रचनावली इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुस्लिम हरिभक्तों के लिए कहा है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वार। रस खान की कविता में ब्रज भाषा का सरल, तरल और सजीव प्रयोग मिलता है। तो बच्चों, रस खान की कविता सवये का कविता का सारांश अब हम पढ़ेंगे। कवि रस खान की रचनाओं में ब्रज की प्रत्येक वस्तु के प्रति उनका लगाव प्रकट हुआ है। कवि रस खान किसी भी हाल में क्यों न हो, लेकिन अगले जन्म में ब्रज में ही जन्म लेना चाहते हैं। कवि रस खान श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम भाव प्रकट किए हैं।
श्री कृष्ण की एक झलक पाने के लिए अपना सारा सुख, वैभव, धन, दौलत तथा तीनों लोकों की सत्ता भी छोड़ने के लिए है। कवि श्री कृष्ण के पास रहने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है। कवि रसखान कहते हैं कि नंद का छोरा ऐसा जादू कर गया है कि लोगों के दिलों में वह समा गया है। सारा ब्रज उसका दीवाना हो गया है। कवि रसखान कहते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण की सब नकल करती हैं, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति मुरली अपने होठों पर रखकर उसे अपवित्र नहीं करती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण उसी मुरली की तान से लोगों के मन को मोह लिया करते थे।